हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लास सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं, यानी कि आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टेंस सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो टेंस है ये होता क्या है। तो देखिए, टेंस का हिंदी होता है काल्य समय। टेंस का हिंदी काल्य समय होता है। टेंस का परिभाषा होता है कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। हम लोगों ने सीखा कि टेंस का हिंदी काल्य समय होता है और इसका परिभाषा कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। तो हम लोगों ने टेंस का हिंदी देखा, टेंस का परिभाषा देखा। अब हम ये जान लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, टेंस के प्रकार, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ये जो टेंस है इसका 3 प्रकार है। कौन कौन सा है देखिए। टेंस, पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो देखिए इसका हिंदी, प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी भविष्यकाल होता है। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे और पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। कौन से होते हैं तो देखिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके 4 भागों में से एक भाग का अध्ययन करेंगे। वो कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है या वाक्य होता है। तो अब हम रूल्स पर चलते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को अब हम जानेंगे। जो ये सकारात्मक वाक्य है उसका नियम दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस वर्ब के साथ यस या यस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि अफर्मेटिव का रूल्स ये होता है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न दोस्तों यहाँ पर होता है कि जो ये यस या यस होता है वो वर्ब के साथ कब लगता है। तो देखिए, सब्जेक्ट यानी पॉइंट 1 दिया हुआ है दोस्तों कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट यानी कि सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाते हैं? यस या यस लगाते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, नेम, इट, तो उसके साथ है यस या यस लगाते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि आई, यू, वी, दे यानी कि प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, यानी कि हम लोगों ने ये दूसरा पॉइंट में ये समझा कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन हो तो उसके साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं, यानी कि अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इस सकारात्मक वाक्य के नियम से हमने आपको बता दिया था कि सकारात्मक वाक्य का नियम क्या होता है। और सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट यानी कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? यस या यस लगता है। और आई, यू, वी, दे यानी कि ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उदाहरण देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम एक पत्र लिखते हो। तो हमने इन सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ा और देखा कि इन सेंटेंस के लास्ट में ते हो आ रहा, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव रूल्स के नियम के अनुसार बदल जाएगा। तो देखिए, हमारा सकारात्मक वाक्य का नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। फिर हमारा रूल्स बोल रहा है कि वर्ब लिखो, तो हमने वर्ब लिख दिया राइट, क्योंकि वर्ब लिखना है। फिर हमें बोल रहा है नियम कि इसके साथ यस या यस जोड़ो,
तो हमने यस या यस नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगता। फिर नियम बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया ए लेटर। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट हुआ यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। अब हमारा दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट होगा, सबसे पहले सकारात्मक वाक्य का नियम ये बोल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया ही। फिर बोल रहा है वर्ब लिखो, फिर हमने वर्ब लिख दिया गो। फिर बोल रहा है वर्ब के साथ यस या यस जोड़ो, तो हमने यस जोड़ दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए यस या यस को हमने जोड़ दिया। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हमने क्या लिख दिया टू स्कूल, सब्जेक्ट है ही, वर्ब है गो, यस या यस लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया टू स्कूल। तो ये सेंटेंस बन गया ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों अब हम तीसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। इस तीसरा उदाहरण में दिया हुआ है हम हॉकी खेलते हैं, तो हमें इस उदाहरण में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हम, तो हमने क्या लिख दिया वी। अब लिखना है वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, खेलना लिख दिए प्ले। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया हॉकी। तो सेंटेंस क्या बना वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। अब चौथा उदाहरण में दिया हुआ है राम बाजार जाता है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है राम, तो हमने राम लिख दिया। फिर वर्ब लिखना है गो, तो हमने गो लिख दिया क्योंकि जाता है। फिर हमें वर्ब के साथ यस या यस जोड़ना है, तो यस या यस जोड़ेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें यस या यस जोड़ेंगे। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है बाजार है, तो टू मार्केट लिख दिया। तो दोस्तों हमने उदाहरण लेकर समझा कि आप सकारात्मक वाक्य का नियम के अनुसार कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड। ये हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य का नियम है। तो हमने यहाँ पर लिख कर रखा है कि सब्जेक्ट यानी कि ही सी नेम इट आता है तो उसके साथ डज नॉट लगता है, और आई यू वी दे आता है तो उसके साथ डू नॉट लगता है, यानी सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। तो देखिए हम उदाहरण लेकर देखते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो इन सेंटेंस को हमने पढ़ा और देखा, इन सेंटेंस के लास्ट में ते आता है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव रूल्स के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूल्स बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम का इंग्लिश यू लिख दिया। फिर बोल रहा है डू या डज नॉट लगाओ, तो हम डू नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, बहुवचन, इसलिए डू नॉट लगा दिए। फिर बोल रहा है वर्ब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दिया राइट। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हमने क्या लिख दिया ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो अब हम दूसरे उदाहरण को सॉल्व करते हैं। दूसरा उदाहरण में दिया हुआ है वह बाजार नहीं जाता है, तो यह सेंटेंस क्या है नेगेटिव है, तो इस नियम के अनुसार बदलेंगे। सबसे पहले नियम बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, तो हमने वह का हिंदी ही लिख दिया। फिर बोल दोस्तों अब हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो गो के बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम, क्योंकि होम क्या है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर हमने होम लिख दिया। अब हमारा चौथा उदाहरण देखिए, हम हॉकी नहीं खेलते हैं, तो हमें इस सबसे पहले इस उदाहरण में सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम हैं, तो हमने यहाँ पर वी लिख रखा है। फिर हमें डू नॉट लगाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डू नॉट लगा दिया। डू नॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है। फिर हमें क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हॉकी, तो हमने हॉकी लिख दिया। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट डे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।